आप सभी का हमारे एसआर क्लासेस में और अभिनंदन है। आज के सेशन में हम एसवी बख्शी की एसएससी जीडी टीजीटी पीजीटी के लिए एक विशेष जो है वीडियो चल रहा है क्रम बाय क्रम कर। इससे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अध्ययन कर चुके हैं। आज के सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो फैक्ट हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं संक्षिप्त रूप से हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसमें मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण किसका होता है? वर्तमान का। मिश्रण होता है वर्तमान। किसका होता है? वर्तमान और प्लस भूतकाल। टेंस मीन्स काल और परफेक्ट मीन्स पूर्ण मीन्स भूतकाल और प्रेजेंट वर्तमान। ये वर्तमान और जो भूतकाल जो पूर्ण कर लिया होता है और काल टेंस मिश्रण होता है वर्तमान का और भूतकाल का। इसके वाक्य क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल। संक्षिप्त में इसके जो रूल हैं, रूल को हम समझेंगे क्या क्या रूल हैं। उससे पहले हम देखते हैं इसकी जो पहचान है क्या होती है। कैसे हम पहचानते हैं वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है? इसके वाक्य में इसके जो वाक्य होते हैं अंत में क्या होता है? चुका है, चुकी है, लिया है। क्या है? लिया है, दिया है, आदि क्या रे है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? अगर हिंदी का वाक्य है तो हम कैसे पहचानेंगे? पहचान। इसके जो वाक्य हैं कैसे होते हैं हिंदी में? वाक्य के अंत में चुका है और चुकी है और लिया है, दिया है, आदि शब्द प्रयोग होते हैं। जो वाक्य के अंत में चुका है, चुकिया है, लिया है, दिया है आदि शब्दों का प्रयोग हमारे वाक्य के अंत में हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में
पहचान करते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्य का पूर्ण पाया जाता है, पूर्ण पाया जाता है, प्लस समय जो है अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, समय अनिश्चित होता है। और हम देखते हैं प्रेजेंट, इसमें कुछ एडवर्ब प्रयोग होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन सी है, संक्षेप में समझ लें। इवर, जस्ट और रिसेंटली, सो फार और लेटली, आदि जैसी वर्बों का प्रयोग होता है। सिंस, फॉर, वर्बों का प्रयोग होता है। और हम देखते हैं इसके आगे ऑलरेडी, ऐसी वर्बों का प्रयोग अगर हमारे वाक्य में हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में हम जानते हैं। इसके कुछ संक्षिप्त नियम जो हैं उनके बारे में हम पहचानते हैं। कैसे पहचाने गए, तो इसका जो नियम है वो देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रूल, जो अफर्मेटिव वाक्य है, नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके क्या रूल हैं? अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो कैसा होगा, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव और परफेक्ट का है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, हैव, और उसके बाद क्या होगा, हमारी जो है मेन वर्ब आ जाएगी, थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारा शेष भाग। और यदि हमारा वाक्य नेगेटिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव है
तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद है जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव आ जाएगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद शेष भाग आ जाएगा, अदर पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 3 पर इंट्रोगेटिव। कैसा वाक्य? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंस। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, नियम? अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। यदि सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं? हैव के बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और शेष भाग, अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सिंगुलर है तो हैज शुरुआत करते हैं, प्लूरल है तो हम हैव से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं? शेष भाग जो हमारा रह जाता है उसका प्रयोग करते हैं। और आगे देखते हैं, यदि हमारा नंबर 5 पर यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तो हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द पहले, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। ये हमने देखा, इन वाक्यों को हम समझा। और यदि बीच में आता है, यदि बीच में आता है, समझते रहिएगा, बिल्कुल आता है, तो हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वर्ड, और उसके बाद सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद क्या लेते हैं? सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और शेष भाग।
और शेष भाग। उतार लीजिए। क्या देखा हमने? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर पार्ट। अफर्मेटिव अगर निगेटिव है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर पार्ट। अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो वाक्य के प्रारंभ में अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो हैज, और सिंगुलर है तो प्लूरल है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है अगर वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द है और सिंगुलर वाक्य है तो हैज, प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले है और तो हमने इस तरीके से लगाया नियम है। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उस शब्द की, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, और उसके बाद सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। अगर यही वाक्य अगर हमारा निगेटिव होता, यदि निगेटिव होता तो हम क्या करते? निगेटिव होता तो हम क्या करते? प्रश्नवाचक वर्ड, उसके बाद सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर पार्ट। उतार लीजिए। ये संक्षिप्त में जो नियम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उनको हमने समझा। आगे हम और जो फैक्ट हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उनके बारे में समझेंगे। उतार लीजिए। इसमें कुछ अगर कुछ समय सूचक शब्द दिए गए हों, यदि कुछ समय सूचक शब्द दिए गए हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा। देख, ये मेन और ख़ास बात है। यदि समय सूचक शब्द दिए गए हों तो वाक्य हमारे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं होगा। तो इसमें हम कुछ संक्षिप्त शब्द हम पहचानते हैं। जस्ट, मॉर्निंग, लास्ट ईयर,
लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, yesterday, yesterday, before, before आदि जो समय सूचक शब्द हैं, आदि, आदि, आदि समय सूचक शब्द हैं बिफोर, आदि समय सूचक, समय, समय सूचक, सूचक, समय सूचक, समय सूचक, समय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। समय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। किस में नहीं होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे जो समय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। यदि ऐसे वर्डों का प्रयोग किया गया हो तो हमारा वाक्य वो एरर होगा। तो इन हमने फैक्टरों को समझा। अब हम एसपी विभक्ति की जो परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो बारे में समझेंगे। उनकी बुक के आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारी जो बुक है उसके बारे में, उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। दिस टेंस इज इन ए मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एट द एक्शन इज द ऑलरेडी कंप्लीट इन द पास्ट। कहने का मतलब है कि जो हमारा वर्तमान और भूतकाल का इसमें मिक्सचर पाया जाता है, जो कि कार्य जो है पूर्ण रूप से भूतकाल में समाप्त हो गया होता है, पूर्ण कर लिया जाता है। इट ऑलवेज इम्प्लाइज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द प्रेजेंट थ्रू एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। और इसका जो संबंध होता है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में इसका प्रभाव रहता है। जनरली द फॉलोइंग एडवर्ब एंड कंजक्शन आर द यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोसीडिंग एक्शन। अभी हमने जस्ट पिछले कुछ एडवर्ब को बारे में कुछ बताया, कुछ वर्बें उनको बारे में समझा कि ऐसी कुछ एडवर्बें हैं और उनका प्रयोग हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। तो हम पहचान लेंगे कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है और कुछ हमारे जो कंजक्शन है उनके रूप में प्रयोग होता है। तो हम देख लेते हैं कि आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, मैंने ठीक अभी पहले ही या मैंने ठीक या फिल्म देखी। आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपने पहले ही अभी नाश्ता किया है या नाश्ता कर लिया। इवर अभी हाल में ही, मीन्स एनी टाइम इन द पास्ट एंड ऑलवेज, सो फार, येट, टिल, मीन्स अप टू नाउ, अप टू दिस, ऑफ, लेट, लेटली। इस तरीके के जो एडवर्ब हैं उनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें देखते हैं कि जो निश्चित समय होता है प्रेजेंट परफेक्ट प्लस इसमें निश्चित समय होता है, वो हमारा क्या होता है? सिंपल टेंस हो, सिंपल पास्ट होता है। यदि अनिश्चित समय हो, समय की ड्यूरिंग हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, यहाँ पर समझे पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या होगा? परफेक्ट होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंपल पास्ट होगा। तो इट शुड बी नोटेड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इंडिकेट, जो हमारा निश्चित समय होता है वो किसके लिए संकेत करता है? पास्ट इंडिफिनिट के लिए संकेत करता है। प्लेस इन द पॉइंट इन द पास्ट, द पॉइंट ऑफ टाइम नॉट टू बी, पॉइंट ऑफ टाइम जो है पास्ट इंडिफिनिट के लिए संकेत करता है। द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंस, और इसमें जो पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग है सिंस और इवर, और सिंस, लास्ट, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, बिफोर, बैक,
फॉर्मली, एनी टाइम और इन द पास्ट। ये किसमें प्रयोग होते हैं? ये पास्ट में शी हैज रिटर्न 2 days एगो या बिफोर, इसमें प्रयोग हुआ। ये कहेगा हमारा वाक्य, ये हमारा वाक्य गलत है। और इसमें जो है ये हमारा वाक्य जो है पास्ट इंडिफिनिट में प्रयोग हुआ है। पास्ट 2 days मतलब समय निश्चित दर्शाया गया है और इसमें समय निश्चित दिया गया है, लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो दर्शाई गई है। और प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है हमारा निश्चित समय नहीं दिया गया होगा। ये हमारा जो टाइम है 2 days, ये हमारा निश्चित है। जो 2 दिन पिछले बीत गए निश्चित हैं, तो अगर निश्चित समय दिया होगा, अगर समय निश्चित है, निश्चित समय जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में प्रयोग हो, वह टेंस काहे का होगा? वह टेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट का होगा। कैसा होगा? इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट इंडिफिनिट प्लस टाइम एक्सप्रेस, इसमें जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में टाइम की अभिव्यक्ति होती है, समय को अभिव्यक्त किया जाता है, वो हमारा बराबर प्रेजेंट परफेक्ट। दिस टेंस, ऐसे वाक्य कैन बी आल्सो यूज्ड विद द सिंस, ऐसे वाक्य का प्रयोग भी हो जिसमें सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, ETC एक्सप्रेस, टाइम एक्सप्रेस, ऐसे शब्द जो हैं क्या करते हैं? समय को अभिव्यक्त करते हैं। He has known me for 2 years. He has known for me 2 years। अब इसमें फॉर लगा है और यहाँ हाई लगी है। अगर यहाँ पर फॉर ना लगा होता, केवल इतना वर्ड होता, तो हमारा ये वाक्य, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना तो पास्ट इंडिफिनिट में होता। अब यहाँ पर फॉर लगा है, हैज लगा है, तो हमारा परफेक्ट टेंस का है। शी हैज ओनेड दिस पार्लर सिंस 2002। आगे देखते हैं। ये एक्सरसाइज को हम पहचानते हैं, कैसे बनाएंगे इसमें। इन द मूवी में वी जस्ट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन, इस मूवी में अत्यधिक ऑर्डिनरी जो सीन है प्रदर्शित किए गए, तो क्या कैसे प्रयोग कैसे बनेगा? वी जस्ट, we have just seen। मैंने जो अभी मूवी देखी वो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीन है। दिस इज द बेस्ट बुक। तो आई हैव ये प्लूरल वर्ब है। उसके बाद आई हैव इवर रीड। हाउ लॉन्ग यू हिम, तो हाउ लॉन्ग यू नोन। You have known there are no taxi available because the drivers have, हेल्पिंग वर्ब have, प्लूरल है,
ड्राइवर्स प्लूरल हैं, ड्राइवर्स हैव गॉन, ये हमारी जाना की थर्ड फॉर्म है, गॉन। विनय मेंडेड, विनय द पंचर्ड टायर ऑफ हिज, विनय हैज नॉट मेंडेड तो ये आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया है, इसके जो फैक्ट हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। तो आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें। थैंक यू सो मच।